अगर कोई जगह पे कोई बोलता है कि यार कितने टाइम से मैं देख रहा हूं कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो तुरंत समझ में आएगा कि ये व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब ये व्यक्ति के घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, बंगलों में, जहां पर भी वो रहता है, एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है वास्तु के हिसाब से। अब ये एलिमेंट का नेचर कैसा है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें खुद को भी इंस्पायर करती है ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और हमें देख के दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं। अगर हमारे घर में हमारा एयर एलिमेंट मजबूत होगा तो हम खुद भी आगे बढ़ने की इच्छा होगी और हमें देख के दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे। अब जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको खास ये चीज चाहिए कि उनको देख के एक तो खुद आगे बढ़े और उनको देख के लोग उनके साथ जुड़े, लोग उनके साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखें। तो इसके लिए उनका एयर एलिमेंट परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस स्टेट के अंदर है, देखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया तो करना पड़ेगा, या कुछ नया किया, कुछ नया करने की हिम्मत की तो कुछ लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक हमने जो किया है वही आगे करते रहेंगे तो अभी तक हमें जो मिला है वही आगे मिलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा करना है तो जो अभी तक नहीं किया है आगे वही करेंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये चीज इससे साथ में कनेक्टेड है, आपको हिम्मत देता है कि कुछ आप नया करो, कुछ नया ट्राई करो, थोड़ा नया रिस्क लो। आपके, मेरे, हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल हम बाहर निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत कौन देता है हमें? एयर एलिमेंट देता है। अगर एयर एलिमेंट बैलेंस होगा हमारे घर के अंदर तो हमारे में वो हिम्मत आएगी, नहीं चलो मैं कर लेता हूं या मैं कर लेती हूं, मैं कर पाऊंगी। एक बार करने में क्या जाता है, एक बार करके देखते हैं। ये सारी जो हिम्मत है रिस्क लेने की वो कहां से आएगी? अगर एयर एलिमेंट बैलेंस होगा तो ये चीज आएगी। जहां पर जाओगे लोग आपसे इंप्रेस हो, लोग आपसे जुड़े। इंप्रेस होने का मेन चीज, मतलब मेन पर्पस क्या है? लोग आपसे जुड़े, लोगों को अच्छा लगे कि हाँ इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, अच्छी बात करता है, अच्छे तरीके से समझाता है। ये सारी चीजें पॉसिबल कब होगा? जब एयर एलिमेंट बैलेंस होगा। तो एयर एलिमेंट बैलेंस होगा, अच्छी कंडीशन में होगा तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए और आपको आगे चलने में, लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करे, आपकी मदद करे। तो बहुत लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें फायदा कब होता है? जब ऐसे लोग हमसे कनेक्ट हो जो हमारे ग्रोथ के लिए, जिसको इंटरेस्ट हो, जो हमारे ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, वैसे लोगों का कनेक्शन बहुत जरूरी है। बाकी तो ऐसे बहुत लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर ये बैलेंस स्टेट में होगा तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होगी। क्या होगा अगर एयर एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है? व्यक्ति का नेचर जिद्दी हो जाएगा, एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग एंगर, गुस्सा उसका बढ़ जाएगा। देखो गुस्सा बढ़ने का जितना भी कारण है उसमें से एक कारण यह है कि व्यक्ति कुछ चाहता है कि मुझे ये मिले, ये प्राप्त हो, और वो नहीं मिलता है। आगे बढ़ना चाहता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से एंगर होता है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिल रहा है, एफर्ट्स तो बहुत कर रहा हूं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर क्या होता है? एंगर में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर एयर एलिमेंट में गड़बड़ होगा, बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? ऐसा फील होगा कि मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूं, कितना भी कर रहा हूं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। पता नहीं, समझ में नहीं आता है, कोई एनर्जी या किसी व्यक्ति ने मुझे बांध के रखा है, स्टक करके रखा है, पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। ये सारे ख्याल, ये सारे विचार कब आएंगे? जब एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होगा। और एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होगा तो ये सारे प्रॉब्लम भी होंगे। कितना भी मेहनत करो आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्टक फील करोगे अपने आप को। नेचर, अपने खुद के नेचर की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने फैमिली से, परिवार से, रिश्तेदारों से, सोसाइटी से डिटैच हो जाएंगे। नो ग्रोथ, जीवन में ग्रोथ नहीं मिलेगा। नो प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी नहीं मिलेगी। द इम्बैलेंस स्टेट लीड्स टू स्किन इन्फेक्शन, जॉइंट पेन्स, and in certain cases it also causes sexual dissatisfaction, due to which a person starts sinking into deep depressive state. एयर एलिमेंट में इम्बैलेंस होगा तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होगा।